जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। तो शुरू करते हैं सीरीज की आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए वाई चौहान, बी जेवी मावलंकर, सी हुकुम सिंह या डी आर वेंकट रमन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जेवी मावलंकर। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? ए वित्त आयोग के, बी लोक लेखा समिति के, या सी योजना आयोग के, या डी राष्ट्रीय विकास परिषद के। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग के। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, उद्देशिका, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में, या मूल कर्तव्य में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मूल कर्तव्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 142, या अनुच्छेद 143, या अनुच्छेद 144, या डी अनुच्छेद 145। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित है? आपके ऑप्शंस हैं उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, या मूल अधिकार में, या 7वीं अनुसूची में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या डी विश्वास की स्वतंत्रता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संशोधन के अनुसार 39 बी तथा सी में उल्लिखित निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी परिवर्तन को चुनौती नहीं दी जा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं 25वां संशोधन, 40वां संशोधन, या 27वां संशोधन, या डी 42वां संशोधन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लोक लेखा निधि से, बी आकस्मिक निधि से, सी संचित निधि से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी संचित निधि से। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान में न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 12, सी 15, या डी 25। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7। यानी जब मूल संविधान बना था उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत राज्यों का संघ है, बी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, सी भारत में संसदीय शासन नहीं है, या डी सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करते हुए कॉलेजियम व्यवस्था को ही उचित माना है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, बी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, सी 100वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या डी 99वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 99वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी
राष्ट्रपति या डी उपराष्ट्रपति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी व्यक्तियों को शुद्ध हवा, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पेयजल का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 में मूल अधिकारों के रूप में माना है। यह किसके प्रयत्नों का परिणाम है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए कपिला हिंगोरानी, बी पीएन भगवती, सी महेश चंद्र मेहता या डी अरुणा रामचंद्र शानबाग। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी महेश चंद्र मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश या सी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या डी भारत के प्रधानमंत्री। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इसमें क्या ऑप्शंस हैं ए भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, बी भारत में अनेक धर्म हैं, सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है या डी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष या सी 5 वर्ष या डी 7 वर्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 14 में पिछड़ा तथा अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में माना है? आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश राज्य बनाम यूएसवी बलराम, बी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन, सी बालाजी बनाम मैसूर राज्य या डी आरती बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बालाजी बनाम मैसूर राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है किस वाद में निर्धारित किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए विजय शर्मा बनाम भारत संघ, बी धीरेन्द्र पांडुआ बनाम उड़ीसा राज्य, सी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट या डी अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, बी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, सी अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य या डी अजीत सिंह जुनेजा बनाम पंजाब राज्य। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ राज्य। ये जो मामला था इसे आप मंडल मामले के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।